हाथ जोड़ो तो सब एक दूसरे को, एक दूसरे को देखकर प्रणाम करो। तो अब देखो क्या क्या हो रहा है हमारे भीतर। मुंह से एक दूसरे को बोलो तो प्रणाम सा, फिर अब इधर देखकर बोलो तो प्रणाम हुकम, सा भी लगा दो, हुक्म भी लगा दो। जब अनजाने व्यक्ति को भी प्रणाम कर रहे हो, अपने बगल में बैठे हुए एक अपरिचित व्यक्ति को भी प्रणाम कर रहे हो, उसके चेहरे पर भी मुस्कान आ रही है, आपके चेहरे पर भी मुस्कान आ रही है, आपके अंदर भी खिलावट हो रही है, उसके अंदर भी खिलावट हो रही है। जब अपरिचित को प्रणाम करने का ये परिणाम आ रहा है, तो जिनसे पैदा हुए, जिनका खून आपका एक है, जिनके साथ हम सब रात दिन एक साथ रहते हैं, अब सोच लो कि उनको प्रणाम करने का क्या परिणाम होगा। प्रणाम प्रेम का ही अगला पगथिया है। प्रणाम में अपने आप में ही प्रेम छिपा हुआ है। प्रणाम करने का फायदा क्या? आप में से कोई है जो रोज सुबह उठकर मम्मी पापा को प्रणाम करते हैं? कौन लोग हैं? हाथ खड़ा कीजिए। तो कुछ लोग हैं जो मम्मी पापा को प्रणाम करते हैं। वेरी गुड, वेरी गुड। चलिए प्रभु जी आप ही खड़े होइए तो देखता हूँ। हाँ हाँ खड़े हो जाइए। नंबर 1 वाले पहली लाइन के महानुभाव खड़े हो जाइए। वेरी गुड। चलिए आप रोज मम्मी पापा को प्रणाम करते हैं? गुरुदेव आपकी प्रेरणा से 2011 में जब आप वहाँ पढ़ रहे थे अशोकनगर, तब आपने कहा था रोज उठ के 19 से चरण स्पर्श करके फिर आगे निकलता हूँ। वेरी गुड। ये कहते हैं सन 2011 में आए थे, तब आपसे प्रण लिया था और तब से मैं रोजाना प्रणाम कर रहा हूँ। अब ज़रा मैं इन्हीं से पूछता हूँ, अगर ये कहते हैं कि इतने सालों से, जब 2011 में हम यहाँ आए और इन्होंने तब ये प्रण किया था, आपकी जनता में से एक शख्स को मैंने खड़ा किया और वो कहते हैं कि मेरे जीवन में ये प्रभाव आपकी वाणी का पहुंचा। लोग क्या एक कान से सुनते हैं, दूसरे कान से निकाल देते हैं। जरा आप बताइए ये शख्स हमें क्या सिद्ध कर रहा है? लोग इस कान से सुनते हैं, उस कान से निकालते हैं कि नहीं? नहीं, क्या करते हैं? इस कान से सुनते हैं और जिंदगी में उतारते हैं, इस कान से सुनते हैं और दिल में उतारते हैं। और ये उदाहरण हो गया कि इस कान से सुनते हैं और अंदर तक उतार लेते हैं। जरा आप मुझे बताएंगे सबको सुनाते हुए कि प्रणाम करने का परिणाम क्या है? नंबर 1 पहला फायदा, जब सबसे पहले उठकर मेरे मम्मी पापा को चरण स्पर्श करता हूँ तो उनका जो आशीर्वाद मिलता है तो मेरे मन में पॉजिटिव तरंगे आती है। नंबर 1 ये कहते हैं कि जब मैं प्रणाम करता हूँ तो मुझे पॉजिटिव तरंगे मिलती है। नंबर 2 और क्या फायदा है? हाँ वेरी गुड, आप बोलिए। समर्पण की भावना आती है, फायदा नंबर 2। वेरी गुड, समर्पण की भावना आती है। नंबर 3 और कौन बोलेगा तीसरा फायदा है? वो तो बता दिया। पॉजिटिवनेस आती है। वेरी गुड, वो कहते हैं प्रणाम करने से तीसरा फायदा पॉजिटिवनेस आती है। और कौन बोलेगा चौथा फायदा? हाँ जी, हमें सकारात्मक ऊर्जा मिलती है। वेरी गुड, चौथा परिणाम। पांचवा परिणाम और कौन बोलेगा? हैं? सुरक्षा कवच मिलता है, सुरक्षा का भाव आता है। वेरी गुड। छठा फायदा आयुष्मान भव, ये दिव्य आशीर्वाद मिलता है। सातवां फायदा आशीर्वाद मिलता है। चलिए आशीर्वाद में सातवां फायदा मिला। आठवां, हाँ चलिए, हैं? सही काम करने की हमें वहां से प्रेरणा मिलती है। आठवां फायदा। नौवां फायदा, वेरी गुड, वो पीछे वाले बोलिए। हाँ, वो कहते हैं आत्मा को शांति मिलती है। चलिए आठवां फायदा। नौवां फायदा दुआएं और हिम्मत मिलती है। वेरी गुड। 10वां फायदा बहनों की तरफ से बोलो। हाँ चलिए, हमारे जो मतभेद होते हैं वो हम भूल जाते हैं। बहनों ने बिल्कुल सही बात कही, ताली बजाओ, अभिनंदन करो। हमारे जो मतभेद होते हैं वो हम भूल जाते हैं। एक बहन और कुछ बोल रही थी। वेरी गुड। वो कहते हैं कि हमें उनसे जो चीजें मिलती है उससे हमारा प्यार और प्रेम मोहब्बत बढ़ती है। और भी कोई फायदा बता रहा है क्या? 12वां, चलिए वो बताइए। मुझे लगता है बहुत सारे फायदे हो जाएंगे ऐसे तो। हाँ, वो कहते हैं कि ये हमें सबसे बड़ा फायदा ये होता है, 12वां फायदा, कि हमारी आने वाली जो नस्लें हैं वो सुधर जाती हैं। अगर सुधारनी है आने वाली नस्लें, सुधारनी है खेतों की फसलें, तो क्या करो? सुधारो अपनी नस्लें। और नस्लों को सुधारने के लिए सब लोग प्रणाम करो। हाँ हाँ, वो कहते हैं 13वां फायदा, जैसा हम करते हैं हम वापस वैसा ही पाते हैं। हम अगर प्रणाम करेंगे तो हमें भी वापस प्रणाम मिलेगा। 14वां फायदा है, वो कहते हैं स्वर्ग मिलने का रास्ता खुलता है। वेरी गुड। अंतिम बता दो कोई एक महानुभाव और।
विनम्रता प्रकट होती है। 15वां फायदा, अब सोचो अभी भी बहुत सारे लोग हैं जो अपनी तरफ से फायदा 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 बता रहे हैं। बताइए, अब कोई ऐसा भी है जो नुकसान बता सकता हो? भाई मुझे लगता है कि ऐसे फायदे अनगिनत हो जाएंगे, 100 फायदे हो जाएंगे। कोई नुकसान भी बता सकता है? ओह, एक भी हाथ खड़ा नहीं हुआ। दैट मीन्स एक कार्य 100 फायदे। बाणिया कौन सा व्यापार करेगा, फायदे वाला या नुकसान वाला? फायदे वाला। आप आज से कौन सा व्यापार करेंगे, फायदे वाला या नुकसान वाला? तो फायदे वाला अगर व्यापार करना है, इसमें अपने घर का कुछ नहीं लगा, जेब का कुछ नहीं लगा। लोग जिम जाकर तो 1 घंटा मेहनत कर दे लेते हैं, योगा करके आधे घंटा मेहनत कर लेते हैं। मैं ना 1 घंटे की बात कर रहा हूं, ना आधे घंटे की बात कर रहा हूं, मैं तो 1 सेकंड की बात कर रहा हूं। केवल 1 सेकंड और हमारे आने वाले भविष्य का निर्माण, हमारे लिए स्वर्ग का रास्ता खुल गया। प्रणाम हमें प्रेम देता है, प्रणाम हमें अनुशासन देता है, प्रणाम हमारे भीतर शीतलता लाता है, प्रणाम हमारा अहंकार मिटाता है। प्रणाम करने से आपसी रंजिश मिटती है, प्रणाम करने से हम एक दूसरे के करीब आते हैं, प्रणाम करने से पॉजिटिविटी मिलती है। प्रणाम हमारी संस्कृति है जो मिटाती हमारी विकृति है। एक कार्य 100 फायदा। कितने लोग हैं जो आज से प्रणाम करने का संकल्प लेंगे? हाथ खड़ा करके बताइए तो कितने? अभी भी कुछ हैं। जिनके माँ बाप जिंदा हैं वो जिंदों को प्रणाम करें। जिनके माँ बाप स्वर्ग लोक में चले गए वो उनके ऊपर जाने के बाद प्रणाम करें। अरे वो वहाँ है तब भी आशीर्वाद देंगे और यहाँ है तब भी हमें आशीर्वाद देंगे। चलो हाथ जोड़ो, हाथ खड़ा करके। कितने लोग हैं? भूल मत जाना, कच्चे मत पड़ जाना, पक्के रहना। भले रोज का 1-1 पगथिया चढ़ो, पर ये 1-1 पगथिया भी आपको ऊंचाई देगा। चलिए मैं आप सब लोगों को नियम दिलाता हूँ। हाथ जोड़कर ऊपर रख करके बोलिए, हम प्रण लेते हैं, हम प्रण लेते हैं, हम प्रण लेते हैं कि हम रोजाना सुबह उठकर अपने माता पिता को, अपने अभिभावकों को रोज प्रणाम करेंगे, रोज प्रणाम करेंगे, रोज प्रणाम करेंगे। भूल चूक माफ। वेरी गुड, ताली बजाइए एक दूसरे के लिए, अभिनंदन कीजिए। ये प्रणाम कल से होगा कि आज से? यहाँ से घर जाते वो आप जब घर पहुँचेंगे तो आज थोड़ा दुकान बाद में चले जाना, एक वापस घर का चक्कर काट के आ जाना और मम्मी के पास जाना, दादा साहब के पास चले जाना, बड़े भैया के पास चले जाना, जो भी आपके गार्जियन हैं, और उनके पास जाकर थोड़ा सा मम्मी धोख प्रणाम। ओके, कहीं बात है बेटा आज धोख की कर। मम्मी गुरुजी ने प्रण दिला दिया, चंद्र प्रभु ने आदेश दिया है, प्रण लिया। मुझे समझ में आ गई कि प्रणाम के ढेर सारे परिणाम होते हैं, बस मैंने प्रण करके आ गया। माँ आपको धोख लगा कर जाता हूँ। माँ हाथ रखेगी सिर पर, आशीर्वाद देगी, अपने गले लगाएगी। आप तो दुकान के लिए निकल गए, वो दिन भर अपने बेटे को याद रखेगी और याद करके कहेगी भगवान ऐसा बेटा सबको दे, भगवान ऐसा बेटा सबको दे। भाई हाथ दिखाकर तो किसी के भी दिल में जगह नहीं बनाई जा सकती, पर हाथ जोड़कर तो हजारों के दिलों में अपनी जगह बनाई जा सकती है। हजारों दिलों में अपनी जगह बनाई जा सकती है केवल अपने हाथ जोड़कर। हाथ जोड़कर हजारों दिलों में अपनी जगह बनाई जा सकती है।